Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the plots for the types of reaction. ये हमारे पास दिया गया है. ठीक, plots दिए गए हैं 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. हमसे बोला है these plots respectively correspond to the reaction orders. Option A 0 2 1, option B 0 1 2, option C 1 1 2, option D 1 0 2. The key concept for this question is order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सी, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे में दी गई है क्वेश्चन में, n मोल्स ऑफ ए, जब हमारे पास रिएक्शन देते हैं तो हमारे पास B प्लस सी बन रहा है. ठीक, तो हमारे पास जो रेट लॉ होगा वो क्या लिखेंगे? रेट लॉ विल बी इक्वल्स टू, रेट इज इक्वल्स टू के ए का जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर अल्फा. ठीक है, उसकी पावर क्या? अल्फा. और ये जो अल्फा है ना, वही कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हमारे पास दी हुई है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा रेट आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, क्योंकि हमें दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पता जाएगा इक्वल्स टू के, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 हो जाता है ना. अब अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी. ठीक है, और जो हमारे पास, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारे पास हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन थी ए नॉट. ठीक, और जब हमारे पास टाइम टी हुआ तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो गई ए की वो हो जाएगी ए टी. ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा. अब इसको हम लोग जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी उसको पुट करेंगे. ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी ए टी माइनस ए नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू के टी. इसको हम लोग लिख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे ना हमने माइनस साइन छोड़ दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, ये हम लोग इधर ले आते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये माइनस, ये भी हमारे पास माइनस. तो जो ए टी आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी. अगर हम प्लॉट करते हैं ए को अगेंस्ट टाइम, अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ए टी को अगेंस्ट टाइम तो क्या आ जाएगा? कैसा प्लॉट आएगा हमारे पास? जो प्लॉट आएगा कुछ ऐसा आएगा. ये हमारे पास आ गया ए टी, ये हमारे पास टाइम. देखो, अगर हम लोग देखें इसको, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा m, यानी माइनस के जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास m है, यानी जो स्लोप है हमारे पास वो नेगेटिव होगी. ये क्या है? ए नॉट, ये हमारे पास इंटरसेप्ट होगा. तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा. वो कैसा बनेगा? एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा. स्लोप क्या दी हुई है? स्लोप हमारे पास नेगेटिव दी है. ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? ए नॉट है. ठीक, ये हमारे पास स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप हमारे पास माइनस के है. ठीक,
आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमारे पास देखने को मिलता है सेकेंड वाला। तो हम लोग ये बोलेंगे जो सेकेंड वाला हमारे पास ग्राफ है वो करस्पॉन्ड करता है किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एक अगर हम लोग देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। देखिए तो हमारे पास जो माइनस डी ए बाय डी टी आएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, हो जाएगा के यानी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ठीक, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 है। यानी अगर अब इसको हम लोग प्लॉट करें, देखो हमारे पास जो दूसरा पहला वाला ग्राफ था वो ऐसे था ना, हमारे पास जो रेट था उसको प्लॉट कर दिया था किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा, क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास लाइन है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारे पास एक इंक्रीजिंग लाइन आएगी। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में। तो हमारा जो पहला वाला ग्राफ है वो किस ऑर्डर का है, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो एक अब हमें ये वाले ग्राफ को देखना है, ये किसके लिए हो सकता है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, हम लोग बात करें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला है। अब अगर इसको हम लोग क्या करें, अब अगर हम इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर सम टाइम, जब हमारे पास t ज़ीरो था कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट था, टाइम t हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टी हो गया। जब इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे, राइट। हमारे पास ये हमारी अपर लिमिट, ये हमारे पास लो लिमिट, ये हमारे पास हो जाएगा के टी के बराबर। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए की पावर, कंसिडरेशन ऑफ ए की पावर -1 होगा ना वो हमारे पास, तो हम लोग उसको 1/80 माइनस 1/A0 लिखे इज इक्वल्स टू के टी। देखो यहाँ से जो माइनस होगा, ये जो माइनस होगा वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा 1/80 इज माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू के टी। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/80 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/A0 प्लस के टी। ठीक, तो हम अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, यह हमारे पास हो जाएगा 1/80 को प्लॉट करेंगे किसके अगेंस्ट, टी के अगेंस्ट। स्लोप कैसी आएगी, स्लोप हमारे पास इंक्रीजिंग आएगी। ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी हमने बना ली, इसका हमारे पास स्लोप कितना आया के, ये जो इंटरसेप्ट आया वो कितना आया, वो आ जाएगा 1/A0। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो किस करस्पॉन्ड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, जो हमारा सेकेंड वाला ग्राफ था वो करस्पॉन्ड कर रहा था एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को, और जो हमारा लास्ट वाला ग्राफ था वो करस्पॉन्ड कर रहा था एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। तो एक आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।